नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आर्किटेक्ट जितेंद्र त्रिपाठी और यह है मेरा चैनल नक्शेबाज, जिसमें मैं बताता हूं कि आर्किटेक्चर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और एक साधारण आदमी या आम आदमी जिसको अपने मकान को बनवाना है उसको भी मैं कुछ गाइड करता हूं कि किस तरह से मकान बनवाना चाहिए, क्या होता है आर्किटेक्ट, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए कि आप आर्किटेक्ट के पास जाएं और उससे अपना सपनों का घर जो है वो बनवाएं। अभी जो आपने वीडियो देखा, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि ये कोई आर्किटेक्चर का बड़ा सुंदर सा नायाब नमूना है और क्या है ये, इसके बारे में मैं आपको आज बताने के लिए ये सेशन कर रहा हूँ। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि किसी के पास इतने ख्वाहिशें होती हैं, इतने ख्वाब होते हैं कि उसको अपना मकान जो है अपने ख्वाहिशों के हिसाब से बनवाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उतना पैसा या उतना धन या उतने संसाधन होते नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इन सब चीज़ों की कमी नहीं होती है, तो फिर उनके ख्वाबों की उड़ान की भी कोई सीमा होती नहीं है और फिर जो उनका मन चाहता है, जो उनका दिमाग जहाँ तक हो सकता है, उस तरह की ख्वाहिशें पाले हुए वो एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे ख्वाबों का ये घर बना दीजिए, हमारे ख्वाबों का ये आशियाना बना दीजिए। आज इसी पे चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, ये नया चैनल है, अभी शुरू किया है मैंने, कृपया उसको सब्सक्राइब कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो आपने अभी वीडियो देखा, जिसका एरियल व्यू आपने देखा, जिसके सारे चारों तरफ से जिसको आपने भरपूर जिसकी खूबसूरती देखी है, वो ये घर है। इसका नाम भी है, इसका नाम है कैपिटल हिल रेजिडेंस। ये घर, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। ये घर कहाँ बना और किसने इसको बनवाया, क्या इसकी विशेषताएं हैं, कैसे बना, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इस घर को जो बनाने वाली आर्किटेक्ट हैं उनका नाम है ज़ाहा हदीद। दोस्तों, ज़ाहा हदीद जो है एक इराकी आर्किटेक्ट हैं। इराक में इनका जन्म हुआ था और बाद में ये शिफ्ट हो गई थी यूके में, ब्रिटेन में, और कुछ दिनों इन्होंने यूएस में भी काम किया, वहाँ भी रही हैं। और ये जो इनकी विशेषता है, ये बिल्डिंग्स जो डिज़ाइन करती हैं वो कर्व्स में बिल्डिंग्स होती हैं। नॉर्मली आपने जो बिल्डिंग देखी होंगी वो स्ट्रेट लाइंस में देखी होंगी या कुछ सर्कुलर आर्चेस देख लिए होंगे, कहीं डोम देख लिया होगा। लेकिन कर्व्स में बिल्डिंग बनाना, जो सरफेस बिल्डिंग की होती है, उस सरफेस जो है, चाहे सामने से हो या उसकी छत हो, वो भी कर्व्स में है। सामने से जो बिल्डिंग है वो भी कर्व्स में है, साइड से जो है वो भी कर्व्स में है। फिर वो उड़ती हुई कर्व्स आपस में कैसे मिलती हैं, किस तरह उनका अमलगमेशन होता है, किस तरह उनकी जो है उनका मिलान होता है, वो इन आर्किटेक्ट की जो है वो खूबी है। और इन्होंने इतना नाम कमाया है दुनिया में, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी खूबसूरत, इतनी इनोवेटिव, इतनी क्रिएटिव बिल्डिंग्स बनाई हैं कि आज भी इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जा रहे हैं। जो आर्किटेक्चर के छात्र हैं वो इनके प्रोजेक्ट्स को पढ़ते हैं, देखते हैं, उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं ज़ाहा हदीद के बारे में जानने के लिए। इनका नाम है ज़ाहा मोहम्मद हदीद। 31 अक्टूबर 1950 को इनकी पैदाइश हुई बगदाद, इराक में, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 65 साल की उम्र में 31 मार्च 2016 को इन्होंने दुनिया से अलविदा कह दिया। और जब इनकी मौत हुई थी तो उस समय बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके ऑफिस में चल रहे थे, जो इन्होंने डिज़ाइन तो कर दिए थे मगर एग्जीक्यूट नहीं हो पाए थे। मतलब वो कंप्यूटर पे डिज़ाइन हो चुके थे, कागज़ पे, ड्राइंग बोर्ड पे डिज़ाइन हो चुके थे, मगर उनका जो निर्माण या तो शुरू नहीं हो सका था या शुरू हो चुका था, तो निर्माण इनकी मौत के वक्त, इनकी मृत्यु के वक्त अधूरा था। ज़ाहा हदीद जो है, इनकी जो फर्म का नाम है उसका नाम है ज़ाहा हदीद आर्किटेक्ट्स। और जो कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई है, ये विकीपीडिया पे लिखा है। विल्ट्रा फायर स्टेशन, मैक्सी ब्रिज पेविलियन, कंटेम्प्रेरी आर्ट्स सेंटर, हैदर अलीएफ सेंटर, रिवर साइड म्यूजियम, और इनकी वेबसाइट है www.zahahadid.com। जिनको इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिनको इनके बारे में और जानकारी चाहिए, इनके ऑफिस के बारे में, वो इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। ज़ाहा हदीद, इनको जो है एक टाइटल भी दिया गया है डेम का। इनका अब जो नाम हो गया है डेम ज़ाहा मोहम्मद हदीद। जैसे किसी को टाइटल दिया जाता है सर का, उसी तरह ये डेम का टाइटल है और ये उन लोगों को दिया जाता है
लेडीज को जो किसी न किसी फील्ड में माहिर होती हैं, जिन्होंने किसी न किसी फील्ड में उत्कृष्ट एग्जेम्पलरी काम किया होता है। तो ज़हा हदीद को तो ये मिलना ही था और क्वीन एलिजाबेथ ने ये टाइटल इनको जो है कॉन्फर्ड किया था। और इसके अलावा इनकी जो पढ़ाई है वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत में भी हुई है। और सबसे बड़ी जो खास बात है वो ये है कि जो ब्रिटेन का, यूके का एक बहुत बड़ा अखबार है द गार्जियन, उन्होंने इनको ये टाइटल दिया था द क्वीन ऑफ कर्व्स। हम लोग जानते तो ही हैं, मगर आज मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने स्टडी कर ली है, रिसर्च किया है, ये टाइटल जो क्वीन ऑफ कर्व्स है ये इनको द गार्जियन, जो ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, सम्मानित न्यूज़पेपर है, उसने इनको ये टाइटल दिया था। द क्वीन ऑफ कर्व्स हु लिबरेटेड आर्किटेक्चरल ज्योमेट्री गिविंग इट अ होल न्यू एक्सप्रेसिव आइडेंटिटी। हर मेजर वर्क्स इंक्लूड लंदन एक्वाटिक सेंटर। लंदन एक्वाटिक सेंटर जो है आपको पता होगा दोस्तों, लंदन में ओलंपिक्स हुए थे, तो एक्वाटिक सेंटर वो होता है जहाँ पे ये पानी वाले जो खेल होते हैं, जहाँ तैरना होता है, डाइविंग होती है। तो लंदन एक्वाटिक सेंटर इन्होंने ओलंपिक्स के लिए डिज़ाइन किया था, 2012 ओलंपिक्स के लिए। फिर ब्रॉड आर्ट म्यूजियम डिज़ाइन किया। रोम में एक मैक्सी म्यूजियम है, काफ़ी फेमस बिल्डिंग है, वो भी इन्होंने डिज़ाइन किया था। ग्यांगजाओ ओपेरा हाउस इनका डिज़ाइन है, अपने आप में बहुत नायाब, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। सम ऑफ हर अवार्ड्स हैव बीन प्रेजेंटेड पोस्टमसली। काफ़ी इनको अवार्ड जो है इनके जीवन काल में ही मिल गए थे। और चूंकि इतने बड़े बड़े काम, इतने खूबसूरत काम और इतने यूटिलिटी के काम कर गई थी जो पब्लिक के लिए बहुत यूज़फुल थे, गवर्नमेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल थे, और वो काम चलते भी रहे जो इनके मरने के बाद कंप्लीट हुए। तो इनको मरने के बाद भी बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारे सम्मान इनको दिए गए थे, जिसमें विच इंक्लूड्स द स्टैट्यूट फॉर 2017 ब्रिट अवार्ड्स। With several awards and accolades to her name, she has also been recognized by the 2013 Forbes list as one of the world's most powerful women. Several of her buildings were still under construction at the time of her death, including Daxing International Airport, जो कि बीजिंग, चाइना की जो राजधानी है वहाँ पे है Daxing International Airport, एंड अल वक्रा स्टेडियम। अल वक्रा स्टेडियम दोस्तों आपको पता होगा 2022 में कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, उसमें कोई 7-8 स्टेडियम थे जिसमें ये मैचेस हुए थे। उन्हीं में एक स्टेडियम जिसका नाम है अल वक्रा स्टेडियम, जिसकी फोटो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, वो भी ज़हा हदीद जी ने डिज़ाइन किया था। और ज़हा हदीद की जो मैं स्पेशलिटी है, जो इनका जो 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 निश इन्होंने अपने लिए बनाई है कि किस तरीके का इनका काम है, किस तरीके की इनकी डिज़ाइन है, वो मैं अभी आपको इन फोटोज में जो आगे आने वाली हैं वो आपको दिखेगा। इनको बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे सम्मान मिले हैं। उनकी सारी अगर लिस्ट बताऊंगा तो शायद ये प्रोग्राम 1 घंटे का हो जाए। मैं कुछ आपको ज़रूर गिनाए दे रहा हूँ, बताए दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा ये प्रोग्राम जो है, आप जैसे प्रबुद्ध लोग तो देखते ही हैं, साथ में आर्किटेक्ट्स भी देखते हैं, आर्किटेक्चर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी देखते हैं, तो उनके लिए जानकारी काफ़ी मुनासिब रहेगी। Hadid was the first woman to receive Pritzker Architecture Prize in 2004. She received the UK's most prestigious architectural award, the Sterling Prize, in 2010 and 2011. In 2012, she was made a Dame by Elizabeth II. मैंने बोला था आपको कि जो क्वीन है, वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके बिहाफ पे क्वीन जो है ये इस अवार्ड को देती हैं, तो इनको डेम का जो टाइटल है वो मिला था for services to architecture, and in February 2016, the month preceding her death, she became the first woman to be individually awarded the Royal Gold Medal from the Royal Institute of British Architects। दोस्तों, Royal Institute of British Architects अपने आप में एक बहुत गरिमामयी और बहुत डिग्निफाइड संस्था है। वहाँ का कोई भी मतलब फेलोशिप हो जाए, वहाँ का कोई भी लेटर ऑफ एप्रिसिएशन अगर आपको मिल जाए, वहाँ का कोई भी रिकॉग्निशन आपको मिल जाए, तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इनको तो उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स की जो संस्था है उसने रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। और ये रही इनकी तस्वीर, और ये रहा वो गोल्ड मेडल जो इनको मिला था। ये कुछ और सम्मान है जो इनको दिया जा रहा है, बहुत सारे सम्मान इनको मिले हैं। अब आते हैं इनके पहले क्रिएशन पे। जो वीडियो आपने देखा था उसके बाद वो तो चलता हुआ तस्वीर थी, नजर वहां ठहर नहीं पाई होगी। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा उस बिल्डिंग के बारे में आपको। ये देखिए, ये अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। दोस्तों, जब यूएसएसआर टूटा था 1990 और 91 के आसपास, तो उसमें से 15 देश बने थे इंक्लूडिंग रशिया।
उन्हीं में से एक देश है अजरबैजान, उसकी कैपिटल है बाकू। तो चूंकि देश जो है नया बना था तो बहुत सारी सुविधाएं उसको चाहिए थी, तमाम सारे एयरपोर्ट चाहिए थे, रेलवे स्टेशन चाहिए थे, हॉस्पिटल्स चाहिए थे, कॉलेजेस चाहिए थे, यूनिवर्सिटीज चाहिए थी। तो उन्हीं में ज़हा हदीद ने डिज़ाइन किया। और वो जो उनके पहले राष्ट्रपति थे, उनके बहुत बड़े नेता थे हैदर अलीयेव, उनके नाम पे ये देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। कर्व्स की जो मास्टरी है वो इस बिल्डिंग में कूट कूट के भरी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बिल्डिंग इधर भी कर्व कर रही है, इधर भी कर्व कर रही, यूं भी कर्व कर रही, अंदर भी, हर तरफ से बिल्डिंग को कर्व करना। न जाने कितने पैराबोलिक शेप्स और पैराबोलिक एलिमेंट्स इसमें समाये हुए हैं, कर्व करके ऐसे आ गई। और ये यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर पे, जो बाकी जो 2-3 फ्लोर हैं, वहां पे जो ये कर्व्स हैं, दोस्तों मैं बता दूं कि ये कर्व्स जो हैं कागज पे बनाना या कंप्यूटर पे बनाना बहुत आसान होता है। इनको एग्जीक्यूट करना, मतलब इनको जो मूर्त रूप देना कि किस तरह इस पोर्शन की शटरिंग होगी, किस तरह इसको ढाला जाएगा, या आरसीसी होगा या कोई भी मटेरियल होगा। और इतना परफेक्टली देखिए, ये इतना स्मूथ कर्व है कि इसमें कहीं भी कोई टेढ़ापन या कोई किंक या कोई झटका या कोई भी ऐसा वो नहीं है कि कहीं आंख जो है, जहां से हमारा फ्लो शुरू होता है आंख का, तो हमारी दृष्टि जहां तक तैर रही है वो उस पर कहीं कोई रुकावट पैदा हो जाए, इसी तरह के कर्व्स हैं। ये हैदर अलीयेव सेंटर हो गया। ये देखिए अल वकरा स्टेडियम, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, कुवैत में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें एक स्टेडियम इन्होंने बनाया था। क्या खूबसूरत जो है कर्व्स का जो अमलगमेशन है, किस तरह से उनका मिश्रण किया गया है, किस तरह से कर्व्स का समागम किया गया है। ये लाइनें आपस में पैरेलल हैं, फिर वो आपस में कंसेंट्रिक भी हैं, फिर ये यहाँ से पतली होकर यहाँ मोटी होना। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही डिफिकल्ट काम है, बहुत ही मेटिकुलसली किया गया काम है। और इसीलिए शायद ज़हा हदीद की इतनी रिस्पेक्ट होती है आर्किटेक्चर के फील्ड्स में, और इसीलिए इनके बारे में लोग पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। ये एक और इनकी बिल्डिंग है, गैलेक्सी सोहो, बीजिंग, चाइना। बीजिंग में ये बिल्डिंग है जो चाइना की कैपिटल है। चाइना में इन्होंने बहुत सारा काम किया है, उसी में से एक खूबसूरत काम ये है। देख लिए किस तरह से ये कर्व्स में बिल्डिंग बनाई गई है। ये 4 जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इनको किस तरह से कर्व्स से जोड़ा गया है, किस तरह से इनके जो बैंड बनाए गए हैं जो आंखों को बड़े प्लीजिंग लगे हैं, और अंदर से यूज करने में भी बिल्डिंग जो है वो अच्छी हो, और लोगों को इसमें जो काम कर रहे हैं, जो इसमें रहेंगे, उनको भी मजा आए, उनको भी आनंद आए, कोई दिक्कत ना हो। ये एक और बिल्डिंग है, देखिए ये है चांगशा मैक्सिहो इंटरनेशनल कल्चर एंड आर्ट्स सेंटर, चाइना। 2019 में ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई है इनकी मौत के काफी दिन बाद। अब देखिए मैं क्या कहूँ, इसमें इतना सारा कर्व्स का खेल, मैं इतना सारा कह चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। एक इसका स्केल आपको बताना चाहता हूँ कि बिल्डिंग कितनी ऊंची, कितनी बड़ी होगी। इसका तरीका ये होता है कि बस देखिए इस रोड के बाहर, इस रोड के ऊपर खड़ी हुई है। बस की हाइट जो है 8 फुट 9 फुट होती है, डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन ऑफ द बस, और जो भी है। 10 फुट की अगर बस है तो सोच लिए कितनी बड़ी बिल्डिंग होगी, कितनी इसकी हाइट होगी, क्या इसका स्केल होगा। और जब आंखों से उसको देखते होंगे तो इस तरह का नज़ारा। और ये कर्व्स का फिर वही खेल देखिए, इसको कंप्यूटर पे बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसको जो एग्जीक्यूट करना, जो साइड पे बनाना, इसको कितना मुश्किल काम होगा। कितनी खूबसूरत तरीके से कर्व्स का मिलन हुआ है, समागम हुआ है, अमलगमेशन हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि इसी फोटो फ्रेम में, इसी फ्रेम में बहुत सारी बिल्डिंगें खड़ी हुई जो स्ट्रेट लाइंस में बनी हुई हैं, और ये कम से कम 100, 200, 150 बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं। आप देखिए ये बिल्डिंग जो है बिल्कुल स्टैंड आउट करती है अपने आप में। क्या खूबसूरत नमूना है आर्किटेक्चर का, आर्किटेक्चरल क्रिएटिविटी की एकदम से मिसाल है ये। अब दोस्तों आते हैं वो जो शुरू में मैंने आपको वीडियो दिखाया था, उसकी कहानी आपको बताते हैं। ज़हा हदीद ने दुनिया के 50 देशों से ज़्यादा, मेरे ख्याल से इतना ही होगा, बहुत सारे शहरों में बहुत अच्छी अच्छी, बहुत महंगी महंगी, हजारों करोड़ की एक एक बिल्डिंग जो है इन्होंने बनाई है। ये इनके काम का स्केल है, ये इनके काम का लेवल है। और एक से एक बिल्डिंग अपने आप में जो है अजूबा है आर्किटेक्चर का। एक से एक बिल्डिंग अपने आप में आर्किटेक्चर का नगीना है, नायाब नगीना। उन्हीं में से एक बिल्डिंग ये है। और इन्होंने कभी कोई घर नहीं बनाया, ये अकेला घर है जो इन्होंने डिजाइन किया है, जो कि कंप्लीट हुआ है। और इसका मैं प्रूफ भी लेके आया हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि घर नहीं बनाया कभी, ये बात सच है, इसमें लिखा भी हुआ है। ये एक घर है। इसकी कहानी ये है कि रशिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका नाम है व्लादिस्लाव
डोरोनिन, ये उनका नाम है, व्लादिस्लाव डोरोनिन। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बहुत बड़े होटलियर हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट जो लोग ना जानते हों, वो परोपकार करने वाले, काफ़ी दान देने वाले और समाज के लिए जो है कुछ ऐसा काम करने वाले कि अपना पैसा लगा के समाज के लोगों का उत्थान करें, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है वो। इन्होंने अपने दिमाग में ऐसी कोई चीज़ बसाई, अपने ख्वाबों में ऐसी कोई चीज़ ले आए कि ज़हा हदीद से बात की कि मुझे जो है ऐसा एक घर चाहिए। तो इसके लिए जो साइट थी वो एक फॉरेस्ट था, मॉस्को के पास करीब 30-35 किलोमीटर दूर ये जगह है वो, जहाँ पे इनका ये सपनों का घर है, एक तरह से फार्म हाउस है वो बना हुआ है। इस जगह का नाम है बारविखा और ये मॉस्को है, मॉस्को के पास ही ये जगह है, 30-40 किलोमीटर दूर होगी। थोड़ा सा मैप में आपको बता दूं, ये रशिया है पूरा, इधर इस तरफ रशिया है, ये उसका बहुत बड़ा शहर है। सेंट पीटर्सबर्ग तो मॉस्को हो ही गया। एस्टोनिया अलग अलग एक कंट्री है, लैटविया अलग है, लिथुआनिया अलग है, बेलारूस अलग है, ये फिनलैंड है, उधर स्वीडन है। तो आप इससे लोकेट कर लेंगे ये किस जगह पे है। और ये जो जगह है ये पूरा फॉरेस्ट का इलाका है, यहाँ पे एक नदी भी बह रही है। यूँ समझ लिए कि सपनों का घर या फार्म हाउस बनाने के लिए जो जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारी हरियाली है, बहुत सारे पेड़ हैं, एक नदी भी है और बहुत अच्छा एम्बियंस है। एम्बियंस मतलब जो सेटिंग है वो बहुत अच्छी है, जो सिचुएशन है वहाँ की वो बहुत अच्छी है। और इस बिल्डिंग को डिज़ाइन तो किया ही है ज़हा हदीद ने। ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन है 2006 से 2018, यानी यूँ समझ लीजिए कि 12 साल इसका कंस्ट्रक्शन चला। और इस बिल्डिंग का जो टोटल कवर्ड एरिया है वो है 2650 स्क्वायर मीटर। इसको अगर आप स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। करीब 28,000 स्क्वायर फीट जो है इसका कवर्ड एरिया है इस बिल्डिंग का। और ये जो घर है, न्यू फोटोग्राफ्स एंड अ मूवी रिवील ज़हा हदीद ओनली कंप्लीटेड प्राइवेट रेजिडेंस। ज़हा हदीद का ओनली कंप्लीटेड प्राइवेट रेजिडेंस है। A house in the Barvikha forest near Moscow for a man she called the Russian James Bond। ज़हा हदीद, ये जो व्लादिस्लाव डोरोनिन हैं, इनको रशियन जेम्स बॉन्ड के नाम से पुकारती थी। द लेट आर्किटेक्ट डिजाइन कैपिटल हिल रेजिडेंस फॉर बिजनेसमैन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट व्लादिस्लाव डोरोनिन हु रन्स प्रॉपर्टी कंपनीज, कैपिटल ग्रुप, होटल हैं, लग्जरी होटल्स हैं, बहुत पैसा है इनके पास। अब ये किस तरह से डिज़ाइन हुआ, क्या इसमें हुआ, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि ऐसा घर, ये बिल्कुल इसको बोलते हैं कि स्पेसशिप का जो है ये इसको फॉर्म दिया गया है। इसका रूप जो है वो एक स्पेसशिप का, ऐसा लगता है कि आसमान में, अंतरिक्ष में कोई स्पेसशिप चला जा रहा है, वही इसका रूप है, वही इसका डिज़ाइन है। और जो कर्व्स में इनकी मास्टरी है, यहाँ भी देखिए बहुत सारे कर्व्स का समावेश है, अमलगमेशन ऑफ सो मेनी कर्व्स। और ये जो इतना हिस्सा है जो ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा है, यहाँ पे 3 मंजिल हो जाता है, यहाँ आते आते 1 मंजिल रह जाता है। तो यहाँ पे जो है जनरल एरियाज डिज़ाइन किए गए हैं। अब वो जनरल एरियाज ऐसे हैं, द लोएस्ट लेवल कंटेन्स लेजर फैसिलिटीज, मतलब इनके जो मौज मस्ती की चीज़ें हैं, स्विमिंग पूल यहाँ पे है, बार यहाँ पे है, लाउंज यहाँ पे है, पार्टी रूम यहाँ पे है, और भी चीज़ें जो एंटरटेनमेंट के लिए हो सकती हैं, वो सब जो है इस ग्राउंड फ्लोर पर रखा गया है। ऑब्वियसली स्विमिंग पूल तो बाहर ही होगा। और जो बच्चों के बेडरूम हैं वो फर्स्ट फ्लोर के लेवल पे वहाँ डिज़ाइन किए गए हैं, और भी जो गेस्ट रूम वगैरह हैं वो भी वहाँ डिज़ाइन किए गए हैं। और एक लाइब्रेरी है जो फर्स्ट फ्लोर पे डिज़ाइन की गई है। अब ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, चाहे मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, या ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये सीधे जो है स्टेयरकेस और लिफ्ट का ये हिस्सा है। स्टेयरकेस और लिफ्ट से हम ऊपर जाते हैं। ऊपर का पोर्शन ये इनका अपना पोर्शन है, जहाँ पे इन्होंने एक बढ़िया सा बेडरूम स्वीट बनाया हुआ है। ये जो इसकी खास बात है वो ये है, जब इनकी ज़हा हदीद से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि आई टोल्ड हर, ये लिखा हुआ है इनके वेबसाइट पे, आई वॉन्ट टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आई वॉन्ट टू जस्ट सी द ब्लू स्काई, आई डोंट वॉन्ट टू सी एनी नेबर्स एंड आई वॉन्ट टू फील फ्री बिकॉज डोरोनिन। और यही इनकी जो आकांक्षा थी, जो इनकी ख्वाहिश थी। सामने एक नैपकिन पेपर पड़ा हुआ था और ज़हा हदीद ने उसी नैपकिन पेपर पर इस घर को शायद 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में स्केच कर दिया। और डोरोनिन जो है उस डिज़ाइन के एकदम दीवाने हो गए, बोले आई लाइक इट और यही बनेगा। तो वो जो डिज़ाइन था वही डिज़ाइन ये है जो बनाया गया है। और इसमें चूंकि फॉरेस्ट पूरा कवर था, वहाँ पे जो जगह थी वहाँ पे ट्रीज का पूरा कवर था, बहुत सारे पेड़ थे जो
15 मीटर, 16 मीटर, 18 मीटर हाइट के थे। तो ये तय बात है, जब इनका बेडरूम बनना था तो उसकी हाइट जो है 18 मीटर, जो भी बड़े बड़े पेड़ हैं उनसे भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो 22 मीटर की ऊंचाई पे इनका जो है बेडरूम जो है वो डिज़ाइन किया गया। 22 मीटर जो समझ लिए करीब करीब 70 फुट समझ लिए, करीब करीब 7 मंजिल की हाइट जो है वहाँ पे इनका बेडरूम बनाया गया है। सेट 22 मीटर्स अबव द ग्राउंड, दिस एलिमेंट ऑफ द डिजाइन ऑफर्स डोरोनिन कंप्लीट सेक्लूजन। मतलब उनको अकेलापन चाहिए था कि मुझे मेरी दिनचर्या में या मेरी प्राइवेट लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मैं सेक्लूडेड रहूं, अलग रहूं। तो उस तरह से इसको डिजाइन किया गया कि यहाँ पे इनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ना कोई पड़ोसी दिखाई पड़ेगा। ऑब्वियसली फॉरेस्ट है तो वहाँ कोई ऐसी बिल्डिंगें हैं नहीं कि ऑफिस बिल्डिंग हो या रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो। जो इनका मन था कि मुझे जो देखना है वो दिखाई पड़े और मैं अकेला रहूं, मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। A strip of graded glazing runs the length of the suite supporting column which houses a glass lift and staircase। ये इसकी जो staircase है ये भी ऐसी है और ग्लास लिफ्ट भी इसलिए लगाई गई है, ग्लास उसमें इसलिए लगाया गया है कि जब भी ये लिफ्ट में चलेंगे तो बाहर की जो ग्रीनरी है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है, बाहर का जो मौसम है उसकी अनुभूति इनको हो सके। ही कैन फील द टोटल एम्बियंस ऑफ द आउटसाइड एंड द इनसाइड ऑफ द हाउस। और जो इनका जो मास्टर सूट है जिसको ये अपना बेडरूम बोलते हैं, द हाउस इज डिफाइनिंग फीचर इज अ मास्टर सूट सेट अटॉप अ स्लेंडर कंक्रीट स्टॉक। स्टॉक माने कॉलम, इसी पे ये जो कॉलम एक दूसरा बनाया गया है और ये जो स्ट्रक्चर है जिसपे स्टेयरकेस और लिफ्ट जो है जहाँ पे जा रही है, इस पूरे पे इनका जो बेडरूम वाला जो मास्टर सूट है। ऑब्वियसली मास्टर सूट का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे बेडरूम तो होगा ही होगा, साथ में एक ड्राइंग रूम भी होगा, साथ में एक लाउंज भी होगा, कुछ डाइनिंग एरिया भी होगा। एक तरह से मान लीजिए एक बड़ा लेविश एक फ्लैट जो है अपने लिए इन्होंने यहाँ बना रखा होगा। बार भी होगा, किचन भी होगा, लॉन्ड्री, सब कुछ यहाँ होगा। पूरा हर चीज जो भी इनको चाहिए, जो इनकी जरूरत है, सब कुछ यहाँ पे 22 मीटर की ऊंचाई पर जो ये मास्टर सूट है उसमें जो है उन्होंने डिजाइन करके रख दिया। और वाकई जब ये डिजाइन होके आया तो पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हुई। और जो डोरोनिन साहब थे उन्होंने तो पता नहीं कितनी तारीफ की, कौन कौन सी मैगजीन में, कौन कौन से टीवी चैनल पे इस बात की चर्चा की कि इतना बढ़िया मेरा घर बन गया। और ये पूरा जो है ऑब्वियसली जो शहर था बारविखा, उसके पास में ही मॉस्को है, तो मॉस्को में भी चर्चा का विषय बना रहा। और इतनी चर्चा का विषय बना रहा कि आज सोचिए मैं यहाँ बैठ के इसकी चर्चा कर रहा हूँ और आप अपने घर में बैठ के इस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं जो आपने कभी न देखी है न सुनी है। मुझे पूरा विश्वास है पहली बार आप देख रहे हैं। इतना सब करने के बाद आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, एक कौतूहल होगा, एक जिज्ञासा होगी, एक क्यूरियोसिटी होगी कि ज़हा हदीद कितनी फीस लेती होंगी। तो दोस्तों कौन कितनी फीस लेता है तो कभी पब्लिक डोमेन में आता नहीं, ना गूगल में आता, ना किसी और प्लेटफॉर्म पे आता है। बट फिर भी लेकिन जब मैंने इसमें थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे जल्दी ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिल गई जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या इनकी फीस होती होगी, किस लेवल की आर्किटेक्ट थी, क्या इन्होंने अपनी जिंदगी में इज्जत और रुतबा कमाया होगा कि इतनी फीस जो है वो, मतलब यहाँ इंडिया में तो हम लोग आर्किटेक्ट सोच ही नहीं सकते। हालांकि मैं बता दूं कि इंडिया में भी जो बहुत टैलेंटेड आर्किटेक्ट्स हैं, स्किल्ड आर्किटेक्ट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और क्रिएटिव और इनोवेटिव आर्किटेक्ट्स हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारे देश में उतनी फीस जो है हम सोच भी नहीं सकते। आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपको पता होगा ये 2014 की न्यूज़ है, इराक को जो है वो तबाह कर दिया था यूएस ने। जब वो सद्दाम हुसैन की मौत हुई थी, उनको पकड़ के मारा था, पूरा देश तबाह हो गया था। तो पूरे देश को जो है रीबिल्ड होना था और जो रीबिल्ड होना था उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग थी वो इराक का जो है पार्लियामेंट था, उसको बनना था। तो उसके लिए चूंकि ये इराकी बॉन्ड है तो देश का मामला है, अपने ही देश का, तो इनसे संपर्क किया गया। तो उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट थी वो 630 मिलियन पाउंड थी। अब दोस्तों 630 मिलियन पाउंड कितना होता है? ये होता है 6300 करोड़ रुपए। ये उस जमाने की बात है 2014 की। आज की डेट में अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से ये अमाउंट जो है डबल हो चुका होगा। जब ये प्रोजेक्ट 630 मिलियन पाउंड का था तब ज़हा हदीद की फीस जो इसमें थी वो थी 46 मिलियन पाउंड। 46 मिलियन पाउंड मतलब 460 करोड़ रुपए। और फिर सरकार ने, इराकी सरकार ने इनसे कहा कि अपनी फीस कुछ कम कर लिए, हमको फंड्स में दिक्कत है। तो चूंकि अपने देश का ही मामला था, जो भी मामला रहा हो, इन्होंने सोचा कि एक देश की बिल्डिंग ऐसी बन रही है जहाँ पे जो है पार्लियामेंट होगा, जहाँ पे देश का जो है संविधान बनेगा या चलेगा। तो इन्होंने अपनी फीस को 1/3 से कम कर दिया। जो 46 मिलियन फीस थी उसको
30 मिलियन पाउंड कर दिया गया और 30 मिलियन पाउंड करने के बाद भी इनकी फीस वो हुई है 300 करोड़ रुपए। तो आप सोचिए कि क्या लेवल होगा इनकी फीस का, क्या लेवल होगा इनके काम का। और इसी वजह से दुनिया इनको सलाम करती है, दुनिया के आर्किटेक्ट्स इनके आगे जो है नतमस्तक हैं, इनको पढ़ना चाहते हैं, इनके काम को देखना चाहते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इनके काम को, इनके स्टाइल ऑफ प्रैक्टिस को, इनके स्टाइल ऑफ वर्क को पढ़ाया जाता है। मेरा ये वीडियो मैं बार बार कहता हूँ कि आप ही सब लोगों के लिए बनाता हूँ, और ऐसे लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं जो कि आर्किटेक्ट्स हैं और जो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हैं, तो वो उस तरह का एक पुट उसमें आ ही जाता है कि उनके लिए भी कोई चीज़ जो है बेनिफिशियल हो जाए। तो मुझे लगता है दोस्तों, ये मेरी छोटी सी प्रस्तुति जो है आपको पसंद आई होगी। मेरा नया चैनल है, मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए, दुआएं चाहिए। इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को प्रमोट करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही मेरे हौसले को बढ़ाने जैसी चीज़ होगी। मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। शुभकामनाएं। नमस्कार।